बच्चों, क्या हालचाल। तो हम लोग कल सर्कल के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है। उस जनरल इक्वेशन से हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे हम सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। बस इतनी सी चीज़ देखी थी हमने। और लास्ट में हम लोग पढ़े थे सर्कल का टाइप कितने तरह का सर्कल होता है। उसमें हम लोग देखे थे रेडियस अगर 0 से बड़ा होगा तो उसको रियल सर्कल बोलते हैं, अगर रेडियस 0 के बराबर होगा तो उसको पॉइंट सर्कल बोलते हैं, और अगर रेडियस 0 से छोटा होगा तो उसको इमेजिनरी सर्कल बोलते हैं। आइए अब कुछ प्रॉब्लम्स हम कर लेते हैं। जो भी चीज़ हम कल पढ़े थे, जो भी कंसेप्ट हम कल पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होना ज़रूरी है। अगर आप इस पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, यानी पार्ट 1 सर्कल का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक डाला गया है, आप ज़रूर वहाँ से क्लिक करके पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद फिर पार्ट 2 देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आइए आगे हम बढ़ते हैं। तो आज का सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट्स 0 0 1 1 एंड -1 1। आपको क्या कहता है, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जो 3 पॉइंट से पास करता है। कितने पॉइंट से? 3 पॉइंट से पास करता है। कौन कौन सा वो 3 पॉइंट है? 0 0 1 1 एंड -1 1। आई होप कि आपको क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कहता है उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जो इस तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो चलिए इसमें कैसे बनाते हैं ऐसा प्रॉब्लम से। जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम दे दे तो सबसे पहले आप सर्कल का जनरल इक्वेशन जानते हैं क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या क्या मान लोगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 ना। ये आपका सर्कल का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया सर। अब चलिए अब कैसे निकालिएगा सर्कल का इक्वेशन। यहाँ तो सर ये सब तो जनरल फॉर्म है सर इक्वेशन का, ठीक। इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो हमको यहाँ अननोन चीज कितना है, 3 चीजें, जी है, f और c। किसी तरह g, f और c निकल जाए तो आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए तो सर्कल पास कहां से करता है, 0 0 से। तो लिखेंगे सिंस सर्कल पासेस थ्रू 0 0, सर्कल जो है वो 0 0 से पास करती है। तो सर जब सर्कल पे ही ये पॉइंट 0 0 है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ना, ठीक। यानी x के जगह पे 0 और y के जगह पे जब 0 रखेंगे ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। चलिए x के जगह पे 0 रखिए, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू क्या, 0। ये तो कंप्लीट सर 0 है, ये भी 0 ये भी 0 और 2g इंटू 0 0 हो गया, 2f इंटू 0 ये भी 0 हो गया, c का वैल्यू क्या आ गया सर, 0। बड़ा आसान था ना, c इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब सर अब फिर देखिए तो सर्कल 0 0 के अलावा किस पॉइंट से पास करती है, 1 1, उसको ही रखिए। अगेन सर्कल पासेस थ्रू, c का मान 0 आ गया, पासेस थ्रू कहां से सर, 1 1 से। तो चलिए तो सर ये पॉइंट भी इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, फिर यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2g इंटू 1, 2g ही रह जाएगा, प्लस 2f इंटू 1, 2f ही रह जाएगा। अब प्लस c का वैल्यू आप जानते हैं पहले से 0, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 उधर भेज दीजिए और 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा इस दोनों से, 2 इंटू जी प्लस एफ
ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 2 आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ से g प्लस एफ ये बराबर आपका क्या आ गया सर, -1 आ गया। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट रहने दीजिए। अब देखिए क्या करना है, फिर से देखिए तो सर्कल और किस पॉइंट से पास करती है, सर्कल -1, (1) से। अगेन सर्कल passes through कहाँ से बोल लो, -1, (1) से। भाई मेरे -1, (1) से पास करती है। चलिए तो सर्कल -1, (1) से पास करती है, तो -1, (1) भी इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। चलिए संतुष्ट करेगी सर। अब x के जगह पे -1 है, y की जगह पे क्या है, +1 है। तो चलिए x के जगह पे जब हम -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 प्लस, और y का स्क्वायर सर, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 2g इंटू -1, तो -2g हो जाएगा। 2g इंटू -1 क्या हो जाएगा, बोलो बाबू, -2g। फिर y के जगह पे 1, तो 2f इंटू 1 ये भी क्या हो जाएगा, +2f। नहीं, प्लस c का वैल्यू तो आप ऑलरेडी जानते हैं, तो c का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ये बराबर 0। 1 + 1 क्या होता है, चलो 2 होता है, तो 2 को उधर भेजो और यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो -g प्लस f बराबर -2। 2 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से -g प्लस f बराबर क्या आ गया, -2। एक काम कीजिए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका g माइनस f हो जाएगा। जो अंदर में माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। अब देखिए तो इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम क्या कर दें, ऐड कर देंगे तो आपका f और f क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो g का वैल्यू आ जाएगा सर। तो एडिंग यहाँ लिख देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को सर जोड़ दीजिए। तो सर LHS में LHS जुटेगा, तो g प्लस f जोड़ g माइनस f, और RHS में RHS जुटेगा सर, -1 और +1, यही ना। आपका f और f क्या हो गया, कैंसिल हो गया। g प्लस g होता है 2g, -1 + 1 0, देयरफॉर g का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ 0 आ गया। g का वैल्यू आ गया सर 0। अब f का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो g का वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में सर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन फर्स्ट में g का मान रख दीजिए सर। तो g का मान कितना है, 0 है, तो 0 प्लस f बराबर क्या, -1, देयरफॉर f का वैल्यू क्या आ गया सर, -1 आ गया। अब जरा बताओ, जब सर g का वैल्यू 0, f का वैल्यू -1, जाने वाला f का वैल्यू -1 है सर, नहीं, g का वैल्यू 0, f का वैल्यू -1, c का वैल्यू 0, बस यही तीनों का तो हमको मान निकालना था। जब g, f और c का वैल्यू आ गया तो अब हम इक्वेशन आराम से बता सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो क्वेश्चन है, आप नोट कर लिए होंगे। कॉपी कलम लेकर के बैठा कीजिए मोबाइल के सामने, ऐसे मत बैठ जाया कीजिए, ठीक। आइए सर, मूवी तो है नहीं जो आप देख रहे हैं, ठीक है, स्टोरी सेट होता जा रहा है आपके माइंड में। ये मैथमेटिक्स की स्टोरी है, ये तभी सेट होगा जब आप कॉपी पे कलम चलाएंगे नहीं, दौड़ाएंगे, ठीक। आइए सर, जी, एफ और सी तीनों का वैल्यू आपका निकल चुका है। अब इसमें पुट कर दीजिए आपका जो सर्कल का इक्वेशन। तो अब देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या हो जाएगा, जी, एफ और सी का वैल्यू रख दीजिए जहां जहां मार्केट में जी, एफ और सी, x² + y² + 2, जी के जगह पे क्या रखेंगे, 0। अब इतिहास गवाह है कि अगर 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए, तो 2g, तो g के जगह पे 0 रखेंगे सर, तो ये पूरा कंप्लीट टर्म कौन 0 बना देगा,
कंप्लीट टर्म को 0 बना देते, इसलिए इसको लिखना ही नहीं है। 2f(y), f के जगह पे -1, 2 इंटू -1 इंटू y, -2y। अगर एक बार में अच्छे से नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पीछे खींचिए और फिर से देखिए, ठीक, तब काफी अच्छे से समझ में आएगा। -2y अब प्लस c, और c के जगह पे क्या है चला 0, इसको भी लिखना कोई जरूरी नहीं है, c आप 0 निकालें, जो आपका 0 पहले से उसको लिखना कोई जरूरी नहीं। ये आपका सर्कल का इक्वेशन आ गया, इसी को फाइंड आउट करना था। गायर का आवाज आ रहा होगा तो थोड़ा सा म्यूजिक का आनंद लीजिए और इसको नोट कीजिए। ओके सर। अब देखो बच्चा, तुम लोग जो है, आप लोग, सॉरी तुम लोग नहीं, आप लोग सम्मानित हैं, आप लोग बोलना चाहिए। चलिए, आप लोग जो है अब इस सवाल को समझ गए होंगे, तो अब थोड़ा सा जरा देखिए कि इसको ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाएंगे। अगर कोई कहे फिगर में दिखाना है तो फिगर में कैसे दिखाते हैं आप? जैसे ये सर्कल है ना, है जी, तो ये सर्कल है, ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तीनों पॉइंट को दिखाइए। कौन कौन पॉइंट था? भूल गए। 0 0, एक पॉइंट था आपका 0,0, दूसरा पॉइंट क्या था 1 1, और तीसरा पॉइंट क्या था -1। बाहर में दिखाइए 1,1, तीसरा पॉइंट क्या था -1,1। अब देखिए, अगर आप इस तीनों पॉइंट को, हम दिख रहे हैं, अगर आप इस तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए, तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए, तीनों पॉइंट को कनेक्ट कीजिए तो ये ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर जाने वाले सर्कल को सर्कम सर्कल कहते हैं। आप जानते हो, किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर जाने वाला, तीनों जब बोल दिए तो वर्टिसेस बोल रहे, तीनों वर्टिसेस से जाने वाला सर्कल जो होता है, दैट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल ना। और इस सर्कल का जो सेंटर होगा सर, उस सेंटर को क्या बोलेंगे? सर्कम सेंटर बोलेंगे, परिकेंद्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। इस सर्कम सर्कल को हिंदी में क्या बोलेंगे? परिवृत्त ना। तो ये आपका सर्कम सेंटर हो गया। तो आपको ये सवाल ऐसे भी दे सकता था जैसे आपने अभी बनाया, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, और इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से बोल सकता था। वो बोल सकता था कि कोई ट्रायंगल है, उसका 3 गो वर्टेक्स है, तो इसका सर्कम सेंटर निकालिए। तो सर्कम सेंटर निकालने के लिए यही करते हैं, ठीक। तो आइए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक। और थोड़ा सा प्रॉब्लम तो यही रहेगा, लेकिन हम क्वेश्चन पूछने का लहजा थोड़ा चेंज कर देंगे। आइए देखते हैं। तो अब देखिए, जैसे यही सवाल है आपके सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 2, 3, 0, 2, 4, 5. Also find its circumcenter. कहता है एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, तो उस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए और उसका सर्कम सेंटर भी साथ ही साथ फाइंड आउट कीजिए। तो सर्कम सर्कल और सर्कम सेंटर दोनों निकालना है। अभी आपको हमने इससे जस्ट पहले जो सवाल बताया, एकदम सेम वही प्रोसेस है। आप सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकालिए, और सेंटर तो निकालने जानवे करते हैं, -g, -f से निकाल लेंगे। जब सर्कम सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा तो सेंटर निकालना कौन सी बड़ी बात है, तुरंत निकाल देंगे आप। आ जाइए। तो पहले आप एक काम कीजिए, अगर आप अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज हैं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद ट्राई कीजिए। बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो और अच्छी बात, हम बताएंगे। चलिए सर, सॉल्यूशन। तो इसलिए अपने आप को तेज समझा कीजिए, हीन भावना मत लाइए अपने अंदर। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 3, 0, 2, 4, 5। चलिए सर, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल इज, चलिए सर्कम सर्कल इज क्या हो जाएगा, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हो गया सर्कम सर्कल का इक्वेशन ना।
मान लिए हमने। अब आप देखिए कि सर्कल पास करेगा कहाँ से, 2 3। सर्कल कहाँ से पास करता है, ट्रायंगल के वर्टिसेस से होकर के पास करता है। तो चलिए, तो सिंस सर्कल पासेस थ्रू 2, 3 तो जब 2, 3 से पास करता है ये सर्कल, तो उस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो 2, 3 x के जगह पे 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 2 2 4 4g प्लस और 3 रखिएगा। अब 3 रखिएगा, हाँ सर, y की जगह पे तो 3 ही रखेंगे। 2 3 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। 9 4 कितना होता है, 13, 4g प्लस 6f प्लस c, 9 4 13 माइनस 13 हो गया, 4g प्लस 6f प्लस c बराबर कितना, -13। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट ना। चलिए, अब ये वैसा सवाल, उतना आसान सवाल नहीं था कि पिछले में तुरंत 0 0 था तो आराम से c का वैल्यू आ गया था एक के बाद। यहाँ थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। तो आइए सर, दूसरा बात क्या है, सर्कल जो है पास इस पॉइंट से भी करता है सर। तो लिखेंगे सिंस सर्कल पासेस थ्रू कहाँ से सर, 0, 2 से पास करती है। 0, 2 पॉइंट जो है वो भी सेटिस्फाई करेगा सर्कल के इक्वेशन को। चलिए, यानी x के जगह पे रखना है 0 और y के जगह पे रखना है 2। तो चलो, x के जगह पे रखो 0, 0 का स्क्वायर होता है सर 0 प्लस y का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4। हम तो ये कहते हैं 0 आ गया तो 0 लिखना क्या जरूरी है, ठीक। अब बाद में नहीं समझ आएगा तो वीडियो को पीछे करके देख लिया कीजिए, ठीक। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2g गुना 0, x के जगह पे 0 रखिएगा ना सर, 2g गुना 0 क्या हो जाएगा, 0। 0 वाला टर्म को एकदम साफ छोड़िए दीजिए। 2f गुना क्या हो जाएगा 2, y के जगह पे 2 रखेंगे, 2 2 4f, तो 4f प्लस c इज इक्वल टू क्या, 0 आया। चलिए, 4 प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर, 4 को उधर भेजेंगे सर, तो 4f प्लस c इज इक्वल टू आ जाएगा -4। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन सेकंड। अगेन सर्कल पासेस थ्रू कहाँ से पास करती है सर, 4, 5 से पास करती है। तो सर्कल पासेस थ्रू 4, 5 सर। तो यानी x के जगह पे 4 रखेंगे, y के जगह पे 5 रखेंगे। तो चलिए सर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2g इंटू 4, 2g इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8g हो जाएगा सर, 8g। और 5 2 जा कितना, 10f प्लस क्या, c इज इक्वल टू 0। अब ये आपका क्या आ गया, 25 प्लस 16 जो होता है 41 होता है, 41 को उधर भेज देंगे सर, इधर बचेगा क्या, 8g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू -41। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन थर्ड। अब आपके सामने जो है सर 3 इक्वेशन आ गया है। अब इसी तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, तो पर्याप्त चीज हमारे पास है। अब हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर, 8g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू -41। चलिए सर, क्या कीजिएगा, तो एक काम कीजिए ना सर, 1 में 2 को घटा दीजिए और 2 में 3 को घटा दीजिए, c गायब हो जाएगा आपका। c क्या हो जाएगा, गायब। यानी तब बन जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कीजिए तो फटाफट, क्या करेंगे, ऑपरेट एकदम कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए ऑपरेट 1
-2, एक में 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लीजिए सर, माइनस कीजिए, कीजिए माइनस, कीजिए, क्या हो जाएगा, आए क्या हो जाएगा, 4G, 4G और 6F में 4F घट जाएगा तो 2F नहीं बचेगा, तो 4G प्लस 2F। समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं, ठीक, एक आध को स्टेप चुरा रहे हैं। 4G है और 6F में 4F घट जाएगा, 6F में 4F घट गया तो कितना F बच गया, 2F। और C में C चला गया तो खत्म हो गया, बराबर -13, माइनस माइनस प्लस, -13 प्लस 4 क्या होता है, -9 होता है, -9। चलिए, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन क्या, फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब फिर से ऑपरेट कर दीजिए, फिर से ऑपरेट, क्या करेंगे सर, 2 में 3 को माइनस कर देंगे, 2 - 3, यो से कुछ आएगा, कीजिए ऑपरेट 2 - 3, 2 में 3 को माइनस करेंगे, अरे भाई तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा कीजिए ना सर, 3 में 2 को माइनस कर दीजिए, तब माइनस माइनस का चक्कर ढेर नहीं रहेगा। 8G, इधर G तो है नहीं, इसलिए 8G रहने दीजिए सर। अभी तो मोबाइल 5G आया है आपके देश में, 6G 7G आया नहीं, लेकिन यहाँ 8G आ गया है, तो 8G लिख दीजिए। तो 10F में 4F चला गया तो कितना हो जाएगा सर, 6F हो जाएगा। और C में C चला गया तो खत्म हो गया, खत्म। -41 में -4 चला गया तो कितना हो गया, 37 होता है क्या, हाँ, -37। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 5। अब देखिए तो 4 और 5 जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये तो 10वां वाला चीज है सर, 9वां वाला चीज 9th में पढ़े थे हम लोग, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसी से सॉल्व कर देंगे फटाफट। कैसे सॉल्व कीजिएगा सर, तो बड़ा आसान काम है सर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कीजिए, जिसको हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कीजिए, फटाफट बन जाएगा सर। कैसे सर यहाँ 4G है, यहाँ 8G है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5, तो क्या करेंगे सर, ऑपरेट, का सर इतना ऑपरेट लगा रहे हैं आप, मजा नहीं आएगा, ऑपरेट तुमको कुछ में मजा नहीं आएगा। 4 × 2 - 5, बढ़िया से देखेगा तो मजा आएगा। 4 × 2, तो समीकरण 4 यानी इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, 2 चौके 8G प्लस 2 दूनी 4F होगा, बराबर -18। लीजिए बच्चे टाइप से कर देता है, एकदम बच्चा के टाइप से। यहाँ क्या 8G अब प्लस क्या हो जाएगा सर, 6F बराबर -37। अब चलिए सर, माइनस माइनस प्लस, घटाने में साइन चेंज होता है ना जी, तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा ना। 8G और 8G क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4F में 6F घट गया तो कितना बच गया, -2F आ गया। और 37 में 18 चल गया तो कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, 19 होता है। तो F का वैल्यू लीजिए आ गया, F का वैल्यू -19/2 आ गया। F का वैल्यू आ गया -19/2। अरे देखिए अब F का मान रख दीजिए इक्वेशन 2 में तो C का मान आ जाएगा, आएगा। F का वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे सर, तो C का वैल्यू आ जाएगा। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ F, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 2, 2 में रखिए तो 4 गुना कितना, -19/2, -19/2 और प्लस C बराबर -4, 2 से कट जाएगा 2 बार में सर, तो -19 दूनी कितना, -38 ना होगा। तो चलिए सर अब देखा तो थोड़ा सा हमको कम बचा है, अब क्या करें, लीजिए सर, तो -38 -38 प्लस C बराबर कितना, 4, तो सर 38 है, C बराबर 38 इधर माइनस में उधर गया तो प्लस, तो 38 + 4, 38 + 4। बोर्ड तो बड़का है लेकिन क्या कीजिएगा, ये मोबाइल में इतने हटवे करता है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम आपको बाद में दिखा देंगे,
बिहाइंड द सीन एगो वीडियो अपलोड कर देंगे, उसमें देख लीजिएगा मेरा बोर्ड कितना बड़ा है, बहुत बड़ा बोर्ड। ठीक, सी बराबर 38 प्लस 4, तो सी बराबर कितना सर 42। तो सी का ही वैल्यू आ गया, एफ का ही वैल्यू आ गया सर। एक और बच गया है सर जी का वैल्यू। अब क्या करेंगे सर, एफ का वैल्यू जो है सर, एफ का वैल्यू इक्वेशन 4 में रख दीजिए, आराम से जी का ही वैल्यू आ जाएगा। चलिए सर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन किस में, बोलो इन इक्वेशन 4th में। 4th इक्वेशन में तो छोटा छोटा लिख रहे हैं ताकि आप अट जाए, थोड़ा सा ही बचा ही हुआ है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन किस में सर, 4th में रखेंगे। तो 4g प्लस 2f के जगह पे कितना है, -19/2 है, -19/2। एकदम केयरफुली सब चीज को देखते जाइए एकदम बढ़िया से। 2 कैंसिल हो जाएगा सर, बराबर सी। कुछ बच्चे बनाए भी होंगे, तो -9 के बराबर है सर, यहाँ -9 कर दिए। अब ये बताइए तो क्या हो जाएगा, 4g - 19। जिनको स्लो लग रहा है तो 2x पे करके देखिए मेरा वीडियो, ठीक, जल्दी से हो जाएगा। तो -9, तो 19 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ से 4g बराबर आ जाएगा सर, 19 में 9 गया तो 10 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, जी का वैल्यू आ गया 5/2। चलिए, जी भी आ गया, एफ भी आ गया और सी भी आ गया। सबको हम थोड़ा घेरा मार देते हैं, जी घेर के मार दीजिए इसको। चलिए, जी एफ और सी आ गया सर, आया। अब ये जी एफ और सी तीनों का मान जो है सर्कल के जनरल इक्वेशन में रख दीजिए, वही सर्कल का इक्वेशन है। अच्छा, क्वेश्चन हुआ तो आप लिख लिए हम। आइए सर, क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, मिटा देना, ठीक, मिटा देता। जब आपने कह दिया कि मिटा दीजिए तो सर मिटा देते। चलिए सर, जी एफ और सी। तो चलिए, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का हो जाएगा भैया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x² प्लस y² प्लस 2gx 2g जी का वैल्यू रख दीजिए ना सर। जी का वैल्यू कितना है, 5/2, 2 × 5/2 इंटू x प्लस 2fy है ना जी। 2gx के बाद क्या है, 2fy है। तो चलो भाई, 2y, f का मान कितना आया था, -19/2। तो चलो, 2 × -19/2 इंटू y प्लस सी का ही वैल्यू निकाले थे क्या, निकाले थे, 42 आया है। 42 बराबर 0। 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया ना। x² प्लस y²। अब कोई बच्चा करेगा सर, आज आपके क्लास में बच्चा नहीं है क्या, बच्चा है लेकिन अब क्या है, बच्ची है, तो अब बोलने में लाज लगता है, उसको नहीं बोलती है। -19y, ठीक, इसलिए आपको लगता है क्लास में बच्चा नहीं है। कल बच्चा बोल रहा था तो आपको लगा था कि बच्चा है। x² प्लस y² प्लस 5x माइनस 19y प्लस 42 बराबर क्या आ गया सर, 0। यही आपका सर्कल का इक्वेशन आएगा। सेंटर हम नहीं निकालेंगे, सेंटर आपको निकालना पड़ेगा। सेंटर क्या होता है सर, सेंटर होता है -g, -f, यही ना होता है। तो लीजिए सर, सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा, -g, तो सीधा -5/2, -5/2। f के जगह पे माइनस एगो माइनस पहले से है, एगो माइनस फिर से आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस f 19/2, 19/2। ये आपका -5/2 कोमा क्या है, 19/2। ये आपका आ गया सर्कम सेंटर, ये हो गया सर्कम सेंटर। सर्कल का इक्वेशन हो गया। तो हम दोनों निकालने में कामयाब हो गए।
आई होप कि आपको ये सारा चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अगर नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं कि आपको एक सुझाव दे सकते हैं कि इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, पीछे करके बार बार देखिए। ठीक, अगर एक के बारे में समझ आ गया तो अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक, और नीचे में देखिए तो लाल वाला बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। ठीक, कर दीजिए फिर, ताकि आपको सर्कल का तीसरा लेक्चर भी मिल सके। तो पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।